यूएस की जो ट्रुप्स कतर छोड़ करके जा रही थी वो वापस लौटना शुरू हो जाती हैं। हेडलाइंस बनती हैं, यूएस की जो ट्रुप्स कतर, मैं वापस से याद दिला दूं, वो यही अल उदैद है जिस पर ईरान ने हमले करने की कहा था कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम कतर में, सऊदी में, जहां जहां पर भी अमेरिकी ठिकाने हैं उन सबको नुकसान पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, ईरान ने अपना एयर स्पेस वापस से खोल दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही बना कि क्या अमेरिका पीछे हट गया है? क्या अमेरिका ने इनके सहयोगी देशों की वजह से या ईरान की तरफ से कोई प्रेशर टेक्निक अपनाई गई जिससे पीछे हट गया है? यह सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि आप सभी को मैंने पिछले लेक्चर में भी एक जानकारी दी थी और कहा था कि गल्फ कंट्री लगातार अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप ईरान पर कोई एक्शन मत लीजिएगा। गल्फ कंट्रीज बार बार ट्रंप को चेता रहे हैं कि सर अभी माहौल सही नहीं है, अगर आपने ईरान पर कोई भी एक्शन लिया तो पूरी तरह से अस्थिरता पनप जाएगी, क्योंकि ईरान की लोकेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बैठी है। अगर गल्फ काउंसिल के मेंबर्स जो राष्ट्र हैं वो कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर होता है। अगर ईरान पर हमला होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बाधित होगी और उसके बाधित होने से एक्सपोर्ट बाधित होगा। और ऐसा पहले भी हुआ है। ईरान ऐसी चालबाजी चलता है कि वो अपने सहयोगियों को यमन से, सीरिया से, इराक से बोलकर दुनिया में अशांति फैला सकता है। ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना वेनेजुएला था, उसको वैसे एस्टिमेट ना करें। यह जब आसपास के देशों के द्वारा ट्रंप को सूचित किया गया, कहा गया कि सऊदी ने तो बकायदा लॉबिंग की है अमेरिका में कि साहब आप समझिए, पिछली बार भी जब आप लोगों ने ड्रोन स्ट्राइक करवाई थी तब भी हमारा प्रोडक्शन रुक गया था। ईरान ने इसी क्रोनोलॉजी में कतर को और सऊदी को ये अपनी तरफ से इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर हम पर हमला होता है, ये कल की ही खबर है, अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो मैं आप लोगों को निशाना बनाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, जीसीसी, उसके 6 की 6 सदस्य प्रो अमेरिकी देश हैं। और ऐसे में अमेरिका को यह संदेश दे देना कि आप अगर किसी भी प्रकार से कोई भी हमला प्लान करते हैं तो आप याद रखिएगा आपके सहयोगियों को मैं गिन गिन कर, चुन चुन कर निशाना बनाऊंगा। यह खबर अपने आप में बड़ी खबर बनती है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप जानते हैं कि ईरान जिस पर्शियन गल्फ में जुड़ा है वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके साथ साथ ये अन्य देश जो दक्षिण की तरफ जुड़े हुए हैं, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी, यूएई, गल्फ का कंट्री यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, ये सब वो देश हैं जो कि अमेरिका के साथ अच्छे व्यवहार रखते हैं। और ईरान इन सबको टारगेट बनाने की धमकी दे चुका है कि अगर तुमने, किसी ने भी यहां पर अमेरिका को हम पर हमला करने दिया तो हम अमेरिका तक नहीं जाएंगे, हम तुम पर आएंगे।